करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। परम सत्कार्य ऐसा संगत जी, प्रेम से कहना, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलत देखत नहीं, तित भी दुबहत कंगाल। प्रभु तो मिल गया, मान भी रहे भगवान है, मान भी रहे सारी सृष्टि का पालक है, सबको देने वाला है, लेकिन मिला है बर्तन में नहीं आ रहा। तो उस महात्मा ने छोड़ते ही क्वेश्चन कर दिया, मैंने माना मेरा बर्तन गंदा है, अब आप ये बताओ कि मेरा बर्तन कैसे साफ होगा। भाई ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, तो प्रैक्टिकल चीज है संतों महापुरुषों। एक गिलास में गंदा पानी भरो और उसको किसी साफ नल के पानी के नीचे रखो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, गंदा पानी निकल जाएगा ओवरफ्लो होकर और साफ पानी उसमें ठहर जाएगा। अब नल साफ पानी बह रहा है यहां और गंदे पानी का बर्तन रखूं यहां, तो क्या सफाई होगी? ये जो सत्संग है ये वही साफ पानी का दरिया है, ये जो संतों महापुरुषों का संग है ये वही ओवरफ्लो है। अपने मन को इनके बीच में ला करके रख दो, एक दिन ऐसा आएगा कि मन की गंदगी खत्म हो जाएगी, इनकी बातें, ये प्रभु आपके मन में बस जाएगा, फिर जो बोलोगे वही होगा। तो 22 साल तो हो गए संगत करते हुए, पर शरीर बैठा है, मन तो पता नहीं कहां है, तो कैसे सफाई होगी? तो दोष फिर भी निरंकार का, दोष फिर भी बाबा हरदेव सिंह महाराज का। आपको पता है बाबा हरदेव सिंह महाराज क्या कर रहे हैं? पता है? प्रैक्टिकल देता हूं अभी आप ही के बीच में, आपने अभी करके दिखाया। निरंकार का ज्ञान तो दे ही रहे हैं सबको, उससे पहले एक कुरान की बात बताऊंगा। मेरे को जद्दा जाने का मौका मिला सऊदी अरब में, तो वहां पर एक मौलवी से मुलाकात हुई जिनका नाम मोहम्मद उस्मान उमर सिद्दीकी साहब, तो बड़े वो वहां के माने हुए। तो उन्होंने मुझे कहा, सिंह साहब आपको पता है कुरान मानती है कि कंधे पे फरिश्ता होता है, और इनके पास में 2 किताब, बहुत सुनने वाली बात है ये, जिंदगी बदल देगी अगर समझेंगे तो कंधे पे जो फरिश्ता, एक इंसान के पास आया, इंसान ने पूछा भाई तू कौन? बोला मैं फरिश्ता। बोले क्या करने आया? बोला देख इसमें तेरे गंदे कर्मों का लेखा है और इस किताब में तेरे अच्छे कर्मों का लेखा है। तो बोला दिखाओ, तो अच्छी किताब जो कर्मों की किताब उसमें कुछ नहीं, वो खाली। तो अब उसने कहा कि मैंने आज तक कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। बोले नहीं। तो वो गहरी सोच में पड़ गया महापुरुषों। तो जब वो सोच में पड़ गया, फरिश्ते ने पेन निकाला और जो अच्छे कर्मों की किताब थी उसमें लिखना शुरू कर दिया। अब उसने क्वेश्चन किया कि मैंने तो अभी कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आपने क्या लिखा? फरिश्ता कहता है कि आज से तूने अच्छा करने की सोच तो बनाई है, आज से तूने ये सोचा तो है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा। प्रभु की दरगाह में सुंदर सोच के भी नंबर हुआ करते हैं। नहीं हो रहा ना परोपकार, मत करो ना, सुंदर सोचना तो शुरू करो। जब मेरी सोच सुंदर होगी, जब महात्मा कहते हैं कि चीनी होती ना शुगर, उसकी बोरी में उसमें कहीं भी चाकू मारो तो चीनी निकलेगी। तो जब अंदर सोच सुंदर होगी तो मेरा अंदर का स्वभाव नजरिया सुंदर होगा, जब नजरिया सुंदर होगा तो नजर सुंदर होगी। तो बाबा जी तो कह ही चुके हैं, जैसी दृष्टि वैसी, तो जब दृष्टि सुंदर होगी तो सृष्टि सुंदर। अब प्रैक्टिकल देता हूं, मंदिर जाते थे ना, मंदिर जो जाता था घंटी बजा के क्या कहते थे? हे प्रभु कृपा करना मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये तीर्थ स्थान जाते हैं, हे मालिक कृपा करना औलाद हो जाए, कृपा करना मेरी ये मनोकामना पूरी। आप पिछले 2 घंटे से बैठे हो, अभी आपके प्रमुख मुखी महात्मा कह रहे थे कि बाबा जी झोली फैला के मांगता हूं इन सब की झोलियां भर जाएं, ये स्वस्थ रहें। क्यों? दिमाग में कोई परेशानी है क्या इनके? क्यों नहीं इन्होंने कहा कि मेरी झोली भर जाए, मैं ही स्वस्थ रहूं, मेरे घर में भंडारे भरे रहें? पहले सोच थी कि मेरा हो, अब सोच है कि ये किसने सोच बदली? यही कर रहे हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। थॉटिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आज इन्हें समझ आया है परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये जो दुनिया धर्म धर्म चिल्ला रही है ना, दूसरे का भला करना इससे बड़ा धर्म नहीं हुआ करता, इसीलिए सबके लिए मांगते हैं। तो अभी महात्मा कह रहे थे कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई ये नहीं कर पाए। सच मानना, दासकोट को बंदर ऐसा कोई भाव आया ही नहीं था पहले से, ये तो आपने याद दिलाया। तो महाराज आपकी सोच बनी है,
आपका भाव बना है कि हम महात्मा आए हैं तो व्यवस्था नहीं कर पाए, तो प्रभु को वो भाव ही मंजूर है। आपकी कहीं कोई गलती नहीं, आपकी कहीं कोई कमी नहीं, आप प्रभु की दरगाह में, सदगुरु की दरगाह में अव्वल ही है। तो संतों महापुरुषों, सोच बदलेगी, नजर बदलेगी, नजारे बदल जाएंगे, दिशा बदलेगी, किनारे बदल जाएंगे। तो सोच बदलनी है, नजर बदलनी है। सागर तो मिला है, पात्रता लानी है, तभी भर पाएंगे, नहीं तो भर नहीं पाएंगे। संतों महापुरुषों, भक्ति सहज है, इसे सहजता से जिए। ये प्रभु सहज है, इसको सहजता से जीवन में लाए। अभी मुक्ति की बात हो रही थी, मेरे को कोई ये बताए कि जो शरीर छोड़कर गया है, आज तक किसी ने ऊपर जाके ऐसा लेटर भेजा कि मैं मुक्त हो गया? कोई ऐसा है जिसने चिट्ठी भेजी हो, हाँ मैं ब्रह्मलीन हुआ, हम कहते ना ब्रह्मलीन हो गए? भेजा किसी ने? मुक्ति क्या है? आप लोग मराठी हैं, मराठी का एक शब्द है वो मुझे याद नहीं, क्या शब्द है जी, जरा बोलेंगे आप? याच देही याच दौड़ा पाइला में मुक्तिचा अर्थ आप जानते हैं, मुझे मराठी नहीं आती। शायद इसका अर्थ यह है कि मैंने इस शरीर में रहकर इन्हीं आंखों से मुक्त अवस्था देखी है। मेरे को बोलते हुए 15 मिनट में, कितने मिनट? क्या 15 मिनट में आपके मन में किसी को घर की चिंता आई? सच बोलना, क्या इस 15 मिनट में आपको कोई टेंशन थी दिमाग में? बिल्कुल मुक्त थे ना? यही मुक्ति है। अब इस अवस्था में मैं छोड़ दूं इस शरीर को तो कहां जाऊंगा? लोग कहते हैं मैं किधर जाऊंगा, मैं तो शरीर दरिया हूं, सागर में उतर जाऊंगा। यही मुक्ति है। संत के संग नहीं कोई घाट, दर्शन भेटत होत निहात, संत के संग बसे प्रभु मेरा, संत के संग होत न भेड़ा। संतों महापुरुषों के संग ही ये याद आता है ना, इसलिए इनका संग जरूरी है, तभी मुक्ति है। और वही बात कि रात को मैं सोया, अब सपना तो आ रहा है कि मेरी गाड़ी कहीं फंसी हुई है, सपना तो आ रहा है सुबह बॉस ने क्या कहना है, रात को तो मैं यही देख रहा हूं। मैंने 1000 ऐसे देखे, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। मेरे रिश्तेदार सका मामा, सुबह सुबह फोन आया मम्मी को कि रात को सोया था, सोया ही रह गया। अब रात को जब मैं सोया और सपने में तो माया चल रही, तो मुक्ति कैसी? फिर तो हम सेफ नहीं है, फिर तो हम सेफ। तो बोलो ना इसे यार कि हे प्रभु तू कृपा कर, 1 मिनट लगेगा, आज से करना शुरू कर दो, जिंदगियां बदली दिखाऊंगा। आपके सामने जीता जाता ये उदाहरण बैठा है, अभी बताऊंगा। हे प्रभु तेरी कृपा से दिन सुंदर बीता है, तू कृपा करना ये रात सुंदर बीते, तेरा एहसास हो, तेरे सपनों में जीऊं, तेरे सपनों में सोऊं, तेरी गोद में सोऊं। तो ये इतना निर्दयी नहीं है जिसने रोटी की व्यवस्था करके दी, जिसने खाने की व्यवस्था करके दी, जिसने अपने निज स्वरूप की व्यवस्था करके दी। ये इतना निर्दयी नहीं कि अपने एहसास के बिना ही तुम्हें मार दे। दयालु है। क्या है? एहसास होगा। सुबह उठो, उठते ही कहो बाबा जी कृपा करना, दिन सुंदर चढ़ा है, कृपा करना पूरा दिन सुंदर बीते। अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होना तू बचा लेना, देख मैं तेरा बच्चा हूं। माया है ना, माया पुलिस की तरह है। महात्मा बैठे हैं, पूछे ठाकुर जी माफ करना, पुलिस की बात कर रहा हूं। पुलिस क्या होती है? मुजरिम होता है ना, तो पीछे पड़ी होती है, तो मुजरिम को डर होता है कहीं भी गोली ना मार दे, एनकाउंटर ना कर दे। अब वही मुजरिम जब कोर्ट में सरेंडर कर देता है तो यही पुलिस उसे बड़े प्यार से गाड़ी में बिठा के ले जाती है, चल भैया। सुबह भी मेडिकल कराती है, शाम को भी इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। तो ये माया पुलिस है। क्या है? तो समर्पित हो जाओ ना निरंकार को, मजिस्ट्रेट को सरेंडर कर दो, तो यही माया आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको बचाएगी, आपकी दासी बनेगी। जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे सब कोई। अभी गीत बड़ा सुंदर गा रहे थे, हे गरीब नवाज झोलियां भरो। पहले गरीब नवाज तो समझ लो क्या है, झोलियां तो फ्री भरेंगे। हमने समझ लिया कि जो गरीब है, जिसके घर में खाने को रोटी नहीं, वो बाबा जी के पास जाएगा तो उसी की झोली भरेंगे, और जिसके घर में गाड़ियां खड़ी हैं वो तो भागती नहीं, उसको भगा देंगे। तो हम तो यही गरीब नवाज लेकर भागे फिर रहे थे। जुबेर ग्रंथ में पेज नंबर 32 कॉलम नंबर 8.1 क्या लिखती है गरीब नवाज? वो कहती है गरीब उसे कहते हैं जिसके पल्ले कुछ नहीं, जिसके पल्ले, हम भी तो यही मानते हैं ना। तो जब सतगुरु के पास जाओ
आपके पल्ले में कुछ नहीं होना चाहिए, ना हील ना हुज्जत, मन करके गरीब होना पड़ेगा। क्या करके? चालाकियां छोड़नी पड़ेंगी, चतुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, अभिमान छोड़ना पड़ेगा। ये सारी कुछ छोड़कर सदगुरु की चरणों में जाओ। गरीब फिर इन्हें नवाज दिया करता है, इसीलिए इसको गरीब नवाज कहा गया। फिर ये गले से लगा लिया करता है। तो क्या हम इसे ऐसा करके दे रहे हैं? जो इसको दे रहा है उसकी झोली अभी भर जाएगी, जो नहीं दे रहा उसकी गारंटी नहीं। तो यही गरीब नवाज है। आप गरीब तो बनो मन से, आप इसको समर्पित हो, आप इसे कहो तो। दरअसल मैंने ऐसा अनुभव किया कि ये जो निरंकार है ये हनुमान की तरह है, ये मेरा एहसास है। क्यों? क्योंकि जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था ना कि भाई आप में इतनी ताकत है, आप समुद्र कूद जाओगे, आप में ये पावर है, ऐसे इससे कहना शुरू करो आज से ही। अरे आप निराकार तो हैं पर आप में इतनी पावर है, आप सृष्टि के मालिक, इसकी मतलब इसको वो मस्का मारो। मस्का मारते हैं ना, पिता को पैसे लेने होते हैं तो इसको मस्का मारो। अरे आप तो बहुत बड़े सामर्थ्य हैं, ये मेरा काम तो छोटा सा है, कृपा कर देना यार, तुरंत कर देगा। अब मैं इसे कह ही नहीं रहा तो कहां से करेगा? क्योंकि मैंने सिर्फ देखा है, पाया नहीं है। तो संतों महापुरुषों, प्रभु को पाना भक्ति है। बहुत बहुत अच्छा बोल लेना भक्ति नहीं, बहुत बहुत अच्छा कह लेना भक्ति नहीं। भक्ति है प्रभु का एहसास, भक्ति है प्रभु की फीलिंग। तो ऐसा आपके चरणों में दो छोटे छोटे उदाहरण रख के आपसे इजाजत चाहेगा। महापुरुषों ने कहा है कि 30 मिनट बोलने का समय होता है। स्टेज वाले को तो 30 ही मिनट बोलेगा, 20 हो गए हैं, 22, 8 मिनट बचे हैं। 8 मिनट में आपसे इजाजत चाहेगा। वैसे तो समय तो 6 से 8 था, 8 से आगे तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मालिक बैठे हैं, इजाजत आई है तो इसलिए बोल रहा है दास। अगर नहीं आई होती तो 1 मिनट में समाप्त कर देता, ये दास का नियम है। तो महापुरुषों, स्पेन जाने का मौका मिला। स्पेन में चाचा प्रताप सिंह जी को सब जानते होंगे जो पुरातन है, उनका परिवार रहता है, उनके भाई का घर है। तो मेरे भी वहां मौके से जाने को मिला। तो वहां सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का आगमन हुआ। शाम का समय स्पेन में महात्मा के घर में स्विमिंग पूल, वो जो तैरने के लिए होता है, वो बना हुआ। तो बाबा जी किनारे पे खड़े हैं तो एक व्यक्ति आता है, बाबा जी से कहता है, बाबा जी आपको पता है पानी में भी जिंदा रह सकते हैं? अब बाबा जी आगे से कहते हैं, अच्छा दास नु नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने कहा वाह मेरे मालिक, पानी जिसने बनाया वो कह रहा मुझे नहीं पता पानी में जिंदा रह सकते हैं। अब उस व्यक्ति ने क्या किया महापुरुषों, एकदम से कपड़े उतारे और स्विमिंग पूल में बैठ गया। 15 या 16 मिनट वो नीचे ही रहा बिना सांस के, फिर उससे कुछ नहीं हुआ। सब देख के हैरान। अब वो बाहर आके तालियां बजाई बाबा जी ने, वाह जी वाह। रात बीती, सुबह का समय, बाबा जी बोले चलो आज स्विमिंग के लिए समुद्र में चलते हैं। समुद्र पहुंच गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति डूबा चला जा रहा है और आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ, लहरें उसको अंदर में ले जा रही हैं। तो अब देखा तो ये वही व्यक्ति जो बाबा जी से कह रहा था, बाबा जी पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये पत्रिका में आया, जो संत निरंकारी पत्रिका पढ़ते हैं, महात्मा कह रहे हैं आया, पढ़ा है इन्होंने, आपके मुखी कह रहे हैं इन्होंने पढ़ा है, मैं वहीं पे था, मेरा देखा, आंखों देखा नजारा है। 3 साल हो गए इसको आए हुए, 2 साल। तो बाबा जी नंगे पैर भागे जैसे आम आदमी भागता है, ये लिखा है पत्रिका में। नंगे पैर कहां भागे? जहां लाइफ गार्ड खड़े होते हैं बचाने वाले। अब प्रभु की लीला होती है, वहां कोई लाइफ गार्ड ही नहीं था। अब बाबा जी एक नजर ऐसे समुद्र को यहाँ पर कमर पे हाथ रख के देख रहे हैं। संतों महापुरुषों, 5 से 6 मिनट बाद वही लहरें जो उसको ले गई थी, जो नजर नहीं आ रहा था, किनारे पे बाबा जी के सीधे चरणों में छोड़ गए। आंखों देखा नजारा। अब उसको उल्टा किया, पुशिंग की, मुंह में हवा भी दी, उसको होश आया, पैरों में गिर गया। मुझे उस दिन एक बात समझ आ गई, क्या? तू करता है जगत का, तू सबका आधार। भैया यही करने वाला है। जहां जहां हम चालाक बने हैं, जहां जहां हम प्रभु को समझाने की कोशिश में आए, वहां यही होता है। तो भैया समर्पित होना ही बहुत अच्छा है। समर्पित होना ही, तो समर्पित होकर ही जिंदगी जी जा सकती है ना। मैं क्षेत्र संचालक का बेटा, बाबा जी 16-17 बाद मेरी होश होश में मेरे फार्म पे आए तो मुझ में बड़ा वो, अरे बाबा जी हमारे घर आते हैं, मैं तुम्हें, है ना। और मैं क्षेत्र संचालक का बेटा, मेडिकल कैंप पूरे जोन में मैं अरेंज करता हूँ, पूरे उत्तराखंड के सारा प्रचार मैं देखता हूँ, तो मुझ में बड़ा वो, अमेरिका जाने से पहले की बात। तो एक व्यक्ति, एक महात्मा, मैं उसको महात्मा नहीं मानता था क्योंकि उसकी बीवी हमेशा मुझसे शिकायत करती है, अरे ये रोज नशा करके आते हैं और मुझे मारते हैं।
रोज नशा करके मुझे मारते हैं। अब प्रभु का खेल देखो, एक दिन सुबह सुबह मेरे घर वही आ गया महात्मा। अब जब मैंने उसको देखा तो छूटते कह रहे ये नशेड़ी क्या करने आया, जरूर इसकी पत्नी चली गई होगी छोड़ के तो ही आया है डैडी के पास। तो मैं कंबल लेके सो गया। अब मेरी माँ क्या कहती है, वाह बाबा जी आए हैं, सदगुरु आया है। मुझे इतना गुस्सा आया कि ये दारू पीता है, माँ मेरी इसमें सदगुरु ढूंढ रही है। सुनने वाली बात है। तो मैंने माँ को कहा, मम्मी आप नहीं जानते इसमें कोई सदगुरु नहीं है, ये बाबा जी की बात ही क्या मानता है। तो मेरी माँ ने सहज में कह दिया, बेटा इसके कर्म ये जाने या प्रभु जाने, हमारे घर तो भगवान आया है, हमें तो इसमें भगवान देखना है, जो ये करता है करने दे, तू मान मेरी बात प्रीत, तू मान, इसमें देख बाबा जी नजर आ रहे हैं, तू मान ये बाबा जी हैं, जैसे अभी कह रहे थे ना बाबा जी आए, तू मान ये बाबा जी हैं और इनसे मांग के देख तुझे मिलेगा। मैंने कहा चलो आज माँ की बात का इतना विश्वास करती है, टेस्ट ले लेते हैं। मैंने बिठाया, 10 रुपए निकाले, स्कूल जाना था, माथा टेका, मन मन में कहा कि बाबा जी आज प्रिंसिपल ने कॉपी चेक करनी है, चौथा घंटा है पीरियड, और प्रिंसिपल इतना गंदा है कि क्लास के सामने सब में मुर्गा बना के बड़े डंडे मारता है, और मेरा काम पूरा नहीं, तो आज प्रिंसिपल कॉपी चेक ही ना करे। तो मैंने माथा टेका, स्कूल चला गया। दूसरा घंटा पीरियड लगा तो सत्संगत बेल बज गई। मैंने कहा छुट्टी की बेल अभी क्यों बजी, तो पता लगा प्रिंसिपल की वाइफ ने सेल फास्ट खा लिया, सारे टीचर और प्रिंसिपल हॉस्पिटल में, आज छुट्टी हो गई। तो संतों महापुरुषों, कौन महात्मा क्या करता है हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, हमें तो सब में प्रभु देखना है। संतों महापुरुषों जिनको विश्वास है उन्होंने तो पत्थरों से घर भर लिए, हमें तो साक्षात भगवान मिला है, हम फिर भी उन्हीं चक्करों में पड़े तो नहीं पड़ना। जिसका कर्म है उसको करने दो। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए, अब खुदा जाने ये काबा था या बुत खाना। हमें तो बेखुदी लानी है, हमें तो अभिमान को बिठाकर झुक जाना है। अब बाकी फैसला प्रभु को करने दो कि ये भक्ति लायक जगह है कि नहीं है, वो प्रभु का डिपार्टमेंट है। हमारे पल्ले तो झुकना आया है, जो झुके हैं, जिन्होंने हार मन्नी है उन्हें मैदान मारे ने, जो झुके हैं दुनिया में उन्हीं की जीत हुई है, उन्हीं को लोग सलाम किया करते हैं। तो संतों महापुरुषों भक्ति तो ये है। बाबा जी का मैसेज था, सदगुरु बाबा जी का मोबाइल पे मैसेज था, क्या रोशनी देने का तरीका बदलना होगा, दिए जलाने नहीं है, खुद चिराग बनकर जलना होगा। महापुरुषों देनी तो रोशनी है लेकिन दिए जलाने की जरूरत नहीं, खुद चिराग बनकर जलना होगा। मेरा कर्म ऐसा बन जाए पड़ोसी को पता लग जाए कि यहाँ फूल खिला है, जहाँ गुलाब खिलता है ना तो पड़ोस में खुशबू चली ही जाया। माता जी का, पूज्य माता जी का फेसबुक पे ब्लॉग था, सर झुकाने से नवाजे अता नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। तन झुकना कोई झुकना नहीं, वो जो सर कटाने की बात आ रही थी ना, वो कटना कोई कटना नहीं, मन झुकना चाहिए, मन कटना चाहिए तो भक्ति है। ये प्रभु बेअंत है, ये निराकार नहीं। जो इसको खाली निराकार समझ गए उनके लिए वैसा ही हो गया, जैसी प्रभु में मन में मूर्ति इसकी बसाएंगे ये वैसा बन जाता है। दास अंतिम उदाहरण अपनी जिंदगी का आपके बीच में रख के आपसे इजाजत चाहेगा 2 मिनट में। मैं 7वीं क्लास में था, तो हमारा जहाँ घर है जंगल है बाबूजी, तो जंगलों से हम साइकिल से जाता था स्कूल पढ़ने, शहर जाना पड़ता था तो डर लगता था। तो बाबूजी को, पिताजी को बोला, पिताजी मुझे छोटा हूं तो मुझे डर लगता है, रास्ते में गाड़ियां चलती हैं, कहीं रोडवेज की बस मेरे ऊपर ना चढ़ जाए, मैं मर ना जाऊं, कोई मुझे भूत ना पकड़ ले, तो मैं डरता था। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे तू ही नंकार, मैं तेरी शर्म मिन्नू बख्श लो, बोल ये एक ऐसी चीज है जहां जहां इसकी आवाज जाएगी कोई चीज तुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं दादी के पास गया, दादी डैडी ऐसे कह रहे हैं, ऐसा होता है? अगर रोडवेज की बस के नीचे आ गया, दादी बोली ना, बस तुझसे टकराएगी, बस टूट जाएगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मैं 7वीं का बच्चा, मैंने यही मान लिया। तो जब कोई गाड़ी आसपास से गुजरनी, मैंने जोर जोर से कहना, तू ही नंकार, जो टकराए तो यही टूटे, मैं ना टूटू। तो उस डर की वजह से मैंने सिमरन शुरू किया। किसकी वजह से? डर की वजह से सिमरन शुरू किया। 7 किलोमीटर मेरे घर से शहर पड़ता है, 20 मिनट में रोज सिमरन करता था। 7वीं निकल गई,
8वीं क्लास निकल गई, 9वीं निकल गई। निरंकार का मुझे कुछ पता नहीं, निरंकार की इस चिड़िया का नाम है, कुछ पता नहीं। ज्ञान लिया, डैडी ने ज्ञान प्रचारक भी ज्ञान दिया, ये निरंकार। हमें तो दिखाई नहीं कौन सा निरंकार, 7वीं 8वीं में क्या समझ, पर सिमरन रहा। 10वीं क्लास आ गई, चौथा साल, मैंने कहना साइकिल पे ही, अब भाई साहब प्रीत जी गीत गाएंगे, मैं खुद गीत गाता था। अब भाई साहब प्रीत जी सिमरन कराएंगे, मैं खुद सिमरन कराता था। फिर मैं मंगलाचरण भी खुद पढ़ता था, खुद ही विचार करता था और खुद ही धुनी पढ़ देता था। टॉफी निकाल के खा लेता था, संगत हो गई, अकेला। 5 साल मैंने साइकिल पे यही किया। प्रभु मुझे नहीं पता था कैसा, प्रभु का एहसास मेरे जिंदगी में नहीं, पर ये मेरे जीवन में रटन बन गई। क्या बन गई? सुबह की भी शाम की भी रटन बनी, मेरे डर के कारण। किसके कारण? सुनने वाली बात है। अब मैं 11वीं क्लास में आया, साइकिल से सुबह 4:30 बजे जा रहा था। जैसे ही संगत खत्म की, मैंने कहा प्यार से कहना, मुझे आवाज आई धन्यंकार। आगे पीछे चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं। मैंने सोचा भूत पीछे पड़ गए और साइकिल लेके भवन में भागा। पर बड़ा रोया, बाबू जी मैं तो सिमरन कर रहा था, 4 साल बाद मिलना तो प्रभु था, मिल गया भूत। घर भी बताया तो माँ बाप ने बताया नहीं, जहाँ संतों महापुरुषों का सिमरन, जहाँ प्रभु का सिमरन होता है वहां भूत होते ही नहीं। 11वीं क्लास थी ना, तो 11वीं में नंकार, बच्चा मिच्योर होता है, तो नंकार दिखने लगा था। पाया नहीं था, क्या होने लगा था? दिखने लगा था कि ये जो खाली खाली जगह ये नंकार है। अगले दिन फिर तो मैंने बड़े आराम से कहा कि इस बार भूत को सुनाई नहीं आएगी, प्यार से कहना। तो फिर आवाज आई धन्यंकार। फिर देखा कुछ नहीं, फिर भागा। अब मैं रोने लगा। जब मुझे कुछ लेना होता था, मनवाना होता था, तो मैं अपनी दादी के पास जाता था, क्योंकि मेरे पापा मेरी दादी से ही डरते थे। तो मैं दादी की गोद में जाके बड़ा रोया कि मुझे सुबह सुबह डर लगता है, वहां तो कोई धन्यंकार कहता है। तो दादी ने कहा कि जहाँ ये सिमरन होता है वहां गलत चीजें हो ही नहीं सकती। तू 10 रुपए माथा टेक अपने महापुरुषों को और कह कि बाबा जी मुझे बताओ ये क्या है। तो सामने डैडी दिखे, मैं ये भी तो महापुरुष ही है, जब दुनिया इनको टेकती है तो मैं भी क्यों नहीं, इन्हीं को मान लेता हूँ। तो मैंने डैडी के हाथ में 10 रुपए दिया, अब उनको कहा बाबा जी आज मुझे डर न लगे, पर आज मुझे पता लगे कि क्या है। संतों महापुरुषों जैसे ही वो स्कूल के लिए निकला, और अंतिम जब मैंने संगत खत्म की, अकेले नहीं, सुबह 4:30 का समय, सूरज भी नहीं निकला, चिड़ियां बोल रही, मैंने कहा प्यार से कहना। तो सतगुरु बाबा जी की आवाज आई। बाबा जी ने कहा हाँ जी दास है, कहा निरंकार। महापुरुषों उस दिन पता लगा निरंकार भी बोलता है। मेरी जीवन में बोला, घर आके बताया, सबको बताया, अरे मेरे से निरंकार ने बात की, मुझे निरंकार धन्यंकार कह रहा है। तो इससे बात करनी शुरू तो करो। तो कैसे मिला? अपने डर से, अपने स्वार्थ कि कहीं मैं ना मर जाऊं, इस स्वार्थ ने सिमरन करना सिखाया। क्या सिखाया? तो उस सिमरन की रटन कब एहसास बन गई पता ही नहीं चला। संतों महापुरुषों हमारी औकात, मैं 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक जूते लेने को पैसे नहीं होते थे हमारे पास, डैडी लेकर नहीं देते थे फीस, गन्ना छील छील के हम पढ़ते थे। और मैंने दादी से अक्सर कहना, दादी तू बाबा अवतार सिंह महाराज के समय से ज्ञानवान है, तुझे 50 साल हो गए ज्ञान लिए हुए, और तेरे घर में छप्पर। जब बाबा जी आए तो रात को बारिश आ गई। अब छप्पर आप पता नहीं समझते कि नहीं समझते, तो इसके बने होते हैं घास के, कच्चे मकानों के आगे लटका देते हैं घास के, तो उसमें से पानी टपक रहा। और मेरी दादी सारी रात बर्तन लिए खड़ी रही वहां पानी की, बाबा जी के ऊपर ना टपक जाए। तो मैं देखता था। तो मैंने दादी से कहना, तुझे इतने साल हुए, ये बाबा तेरा कैसा है, तू हमें रोज डांट डांट के सिमरन कराती है, तुझे पैसे दे ही नहीं सकता। तो मेरे दादी ने कहना, नहीं ये समर्थ है, इसमें भी इसका कोई राज है, देखी एक दिन इसने इतने देने, कमी नहीं। तो साइकिल पे जाने वाला वो व्यक्ति आज विश्व की 1 नंबर की एयरलाइन है कॉन्टिनेंटल, जो दास के सिग्नेचर से चलती है अमेरिका में। 3-3, 3.5 हजार करोड़ का एक जहाज, 300 जहाज दास के अंडर से चलते हैं। तो मेरी औकात थी, और ये जो आज आपने दिया ये मेरी सौगात है, कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। तो संतों महापुरुषों जब ये मेरे जैसे नीच को ये इतना कुछ दे सकता है, तो ये सबको दे सकता है। जरूरत है कि हमें इस पर विश्वास आ जाए। तो अंत में है निरंकार प्रभु पिता परमात्मा, कृपा करना, दया करना,
आप तो अभी वाले दातार हैं, ना आपके यहाँ देर है ना आपके यहाँ अंधेर है। जिनके लिए देर होगी, जिसने ये माना कि प्रभु के दरबार में देर अंधेरा, उसके लिए वैसा ही हुआ। मैं ये मानता हूं कि आपके दरबार में ना देर है ना अंधेर है। अरे आपने किससे एप्लीकेशन साइन करानी है, आपने तो तुरंत देना है। तो कृपा करना, दया करना, ये सारा परिवार आपके चरणों में है। इनकी जो मनोकामना है वो सुखद रूप में तुरंत पूरी हो जाएं। कृपा करना, जो नहीं भी आए हैं, जैसे परम पूजनीय महात्मा मुखी जी ने मांगा कि पूरा धारावी बहुत बड़ा परिवार, आप तो हर जगह व्यापक हैं। कृपा करना, दया करना, पूरे इस क्या नाम है जगह का, बापी, बहुत बड़ा परिवार, पूरी बापी में हर प्रकार, हर संतों के घर में सुख हो, खुशियां हो, उनके हर प्रकार से मनोकामनाएं सुखद पूरी हो, उनके घरों में किसी प्रकार की कमियां ना हो, हर प्रकार के सुख इन सबके पास भी, उन सबके पास भी हो। साथ साथ आपकी भक्ति हो, आपका एहसास हो, आपकी फीलिंग हो। कृपा करना, दास भी आपका बच्चा है, इन्हीं के बीच में है, आपने ही देना है, आज तक आपने ही दिया है, तो रहमत करना। अंत में यही महापुरुषों का परिवार जिसमें बैठ करके ये संगत हो रही है, ये शुगान हो रहा है, कृपा करना, दया करना, इन सुनाओं ने आपका नाम लिया है, आपको बुलाया है, इन्होंने आपका कार्य किया है, आप इनके कार्य करना, इनके घर में भी कोई कमियां ना हो, दुनिया के सारे सुख हो, आपकी भक्ति हो। तो बाबा जी अंत में फिर इस समस्त साथ संगत के लिए कि इनका हर प्रकार से कल्याण हो, इनके जीवन में हर प्रकार के सुख हो। परम पूजनीय मुखी महात्मा जो सबके लिए परोपकार की मानते हैं, बाबा जी ने पता है सबको मांगूंगा तो इनका भी होगा, तो कृपा करना, इनका भी हर प्रकार से कल्याण करना, भला करना, समस्त भौतिक सुख भी देना। इंजन है ना, इंजन के पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो कृपा करना, सारे भौतिक सुख भी देना, आध्यात्मिक भी देना। अपना एहसास तो आपने दिया है, तो हर प्रकार से इस संगत को मालोमाल करना। तो महापुरुषों अगर कोई गलत शब्द निकला तो महात्मा ने पहले ही बता दिया, 25 साल के मैं तो आपका बच्चा हूं, तो माफ करना। तो मैं मांगू खुदा से भला आपका, आप मेरे भले की दुआ कीजिए। सत्संग उचित।